गुड मॉर्निंग बच्चे, सभी अच्छे होंगे। आज हम लोग बढ़िया सा टॉपिक पढ़ेंगे, टेम्परेचर डिपेंड्स ऑफ रेजिस्टिविटी। बेटे, ये टॉपिक आप ये समझिए, कंपटीशन लेवल से और आपके बोर्ड लेवल, दोनों बोर्ड में भी क्वेश्चन आया है इस पर। इसे आप बढ़िया सा समझेंगे और समझाने के पीछे के काफ़ी कॉन्सेप्ट यूज होंगे, इसलिए बहुत केयरफुली आप लोग इसको देखेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मेटल के लिए। मेटल की बात सबसे पहले कर रहे हैं। मेटल के बारे में थोड़ा सा ध्यान दें, जिक्र करें। किसी भी मेटल के वन मीटर क्यूब पर अबाउट 10⁻28 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, जिसे बेटे हम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहते हैं। किसी भी मेटल के यूनिट वॉल्यूम पर 10⁻28 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। रेजिस्टिविटी बेटे 10⁻−8 ओम मीटर पाई जाती है। अब इसकी और बात करें, रेजिस्टिविटी ऑफ आइडियल कंडक्टर 0। किसी भी आइडियल कंडक्टर की रेजिस्टिविटी क्या होती है? 0 होती है। उसका रेजिस्टेंस 0 पाया जाता है। रेजिस्टिविटी 0 मतलब है रेजिस्टेंस क्या होता है? 0 होता है। दूसरी बात, रेजिस्टिविटी इंक्रीज और डिक्रीज विद टेम्परेचर। रेजिस्टिविटी इंक्रीज और डिक्रीज डिपेंड ऑन टेम्परेचर। वह बेटा किस पे डिपेंड करती है? टेम्परेचर पे। डिपेंड ऑन टेम्परेचर। दो बात होगा बेटे, टेम्परेचर पे दो बातें हमें उभर के आती हैं। मेटल का टेम्परेचर इंक्रीज कर दें तो रेजिस्टिविटी भी इंक्रीज कर जाती है, लेकिन नॉन मेटल में रेजिस्टिविटी डिक्रीज करती है जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं। नॉन मेटल का एग्जाम्पल है ग्राफाइट। ग्राफाइट एक मटेरियल है जो नॉन मेटल है। ये चीज़ आपको मैं फंडामेंटल चीज़ें बताया हूँ, मैं आगे बढ़ रहा हूँ फिर कि किसी भी कंडक्टर के 1 मीटर क्यूब पर 10⁻28 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। इनकी रेजिस्टिविटी भी बहुत कम पाई जाती है। रेजिस्टिविटी कम है तो रेजिस्टेंस भी क्या होगा? कम होगा। आइडियल कंडक्टर के लिए बेटे क्या पाया जाता है? 0 पाया जाता है। रेजिस्टिविटी इनसाइड रेजिस्टिविटी इंक्रीज और डिक्रीज डिपेंड अपॉन टेम्परेचर। टेम्परेचर के घटाने बढ़ाने से रेजिस्टिविटी क्या करती है? घटती है और बढ़ती है। मेटल में क्या है? मेटल का टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेजिस्टिविटी बढ़ेगी, लेकिन नॉन मेटल में टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टिविटी घटती है। अब ये तो मैं बनाया, वैसे सिंपली बताया, अब इसे प्रूव करके दिखाऊंगा, ध्यान दीजिएगा। हमने पढ़ा है बेटे, वी नो दैट। अब इसे मैं प्रूव करके दिखाने चल रहा हूँ। रो इक्वल टू यम अपान एन स्क्वायर टाउ। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? पढ़ा है। बेटे ध्यान रखना, मास
नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऐसे लिखेंगे, एंड ई नो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। बेटे यम और यन एंड ई पर टेम्परेचर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, टेम्परेचर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, लेकिन टेम्परेचर का इफेक्ट टाउ पर पड़ता है। टाउ क्या है बेटे? एवरेज टाइम है। मैं थोड़ा सा बता दूं, टाउ क्या है बेटा? एवरेज टाइम है। टाउ इज द एवरेज टाइम। टाइम इक्वल टू क्या मिलता है? डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। ये बेटे आपको इतनी चीज़ें और भी जानना है। मैं कुछ अच्छी चीज़ लिख रहा हूँ, ध्यान से सुनेंगे, शायद यहीं से आपको मैं प्रूव करके दिखाऊंगा। बेटे मैंने आपको पढ़ाया है अपने कॉन्सेप्ट में, रेजिस्टिविटी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टाउ। अभी बता रहा हूँ रिलैक्सेशन टाइम प्रोपोर्शनल टू किसके? वेवलेंथ अपॉन क्या बेटे? वेलोसिटी के। बोलो, वेवलेंथ ऑफ वेलोसिटी के। In class 11 we know that velocity is proportional to root of temperature, root of temperature। अब मैं इसी से इसको समझाने की कोशिश करूंगा, ध्यान देना। अगर आपने टेम्परेचर बढ़ाया, दो लाइन का मतलब है टेम्परेचर को बढ़ाया, तो बिटिया बच्चे बेटे हमारे बताएंगे रूट मीन वैल्यू क्या होगी? वेलोसिटी क्या करेगी? बढ़ जाएगी। अगर ये बढ़ेगी, इसके इन्वर्सली है, ये टाउ के इन्वर्सली है, तो टाउ क्या करेगा? बोलो, टाउ क्या है? रो के इन्वर्सली है, टाउ डिक्रीज करेगा, रो बेटे क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। क्या समझ में आया? बोल ही नहीं रहे हैं। तो टेम्परेचर बढ़ेगा तो वेलोसिटी बढ़ेगी, वेलोसिटी बढ़ेगी तो समय कम होगा, समय कम लगेगा, टाउ कम होगा, टाउ कम होगा बेटे तो रेजिस्टिविटी बढ़ जाएगी। वैसे आप जान लीजिए, समय देंगे तो इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी बढ़ जाएगी, इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी बढ़ जाएगी तो कोलाइजन में समय कम लगेगा, कम समय लगेगा तो टाउ मेरा क्या करेगा? डिक्रीज कर जाएगा, क्योंकि इसके प्रोपोर्शनल है, इक्वल है। और जब ये घटेगा तो टाउ क्या करेगा? बढ़ जाएगा। इसलिए बेटे मैं ग्राफ बनाना चाहता हूं, टेम्परेचर इन केल्विन रेजिस्टिविटी के बीच में। मेरे बच्चे मान लेते हैं टेम्परेचर 273 डिग्री केल्विन ले लिया, जो ग्राफ बनेगा मेटल के लिए ऐसे ही आपको मिलेगा। जीरो से नहीं स्टार्ट होगा, जीरो से स्टार्ट नहीं होगा। मतलब मेरा कहने का मतलब हुआ मेटल की रेजिस्टिविटी कभी जीरो नहीं होती है। क्यों नहीं जीरो होती है? ड्यू टू इम्प्योरिटी एंड इनपरफेक्शन। बनाने में कुछ इम्प्योरिटी रहती है, इसके नाते बेटे इसकी रेजिस्टिविटी जीरो नहीं लिख सकते हैं। ये गैप मैं बताऊंगा, अभी लिख रहा हूँ क्यों होता है। जीरो नहीं हो सकता, नेवर जीरो। क्या हो जाएगा? नेवर जीरो। क्यों होगा? मैं भी लिख रहा हूं, ठीक है। अब ध्यान रखना, अब नेवर जीरो नहीं हुआ, जीरो नहीं होगा। उसके बाद जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है, रेजिस्टिविटी क्या कर रही है? इंक्रीज करती चली जाती है। बोलो भैया, समझ में आ रहा है? ये ग्राफ बहुत अच्छा सा बना है। क्यों ग्राफ ऐसे बना, मैं पूरी बात बता दिया, शायद आपको भूलेगा नहीं। टेम्परेचर बढ़ाएंगे, वेलोसिटी बढ़ेगी, वेलोसिटी बढ़ेगी, टाउ घटेगा, टाउ बढ़ेगा तो रो बढ़ेगा, इसलिए बढ़ रही। मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ नेवर जीरो के बाद। क्यों नेवर जीरो? बिकॉज, क्यों? ड्यू टू इम्परफेक्शन। इनपरफेक्शन मीन्स 11 पढ़ा है, बोलो क्या? इनपरफेक्शन मीन्स क्या होता है, कोई बताएगा?
इनपरफेक्शन एंड इम्प्योरिटी। इम्प्योरिटी में सब ये भी आपको नहीं पता है लग रहा है। अब आइए रिलेशन निकालें रेजिस्टिविटी और टेम्परेचर के बीच में। तो बेटे हम लोग पढ़े हैं R = ρL/A, पढ़ा है ना? R = ρL/A पढ़ा है। अब ध्यान देंगे, अगर मान लेते हैं टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है तो रेजिस्टिविटी ρ0, रेजिस्टेंस R0। अगर T टेम्परेचर ले लें, कुछ टेम्परेचर बढ़ा दें, ρT RT L/A। ये 0 डिग्री पर है और ये T डिग्री पे है। तो आपकी इच्छा कैपिटल T भी लिख सकते हो, देखने में अच्छा लगेगा। कैपिटल T टेम्परेचर, कैपिटल T केल्विन, 0 केल्विन। अगेन बेटे मैं क्या आगे करना चाह रहा हूं, अगर मैं इसे ρT L/A लिखें, ρ0 L/A लिखें, दोनों को अगर कंबाइन करें एक कांस्टेंट के साथ आता है बेटा, वह अल्फा है। वह क्या है? अल्फा। अल्फा इज द, अल्फा सुना है आप लोग? अल्फा क्या है? टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी। अल्फा इज टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी। दोनों में बेटे L/A कैंसिल कर दें तो हमें मिलेगा क्या? ρT = ρ0 1 + α/T। T मीन्स चेंज टेम्परेचर, T मीन्स चेंज टेम्परेचर। इसे रीअरेंज करें आप तो ρT ρ0 α/T। T मीन्स चेंज टेम्परेचर है ना, समझ में आए तो यहाँ डेल बेटे यूज कर लीजिए, आपको कन्फ्यूजन ना रहे। ρT ρ0 α∆T। ρT ρ0 ΔT = अल्फा। अब मैं ऐसा एक रिलेशन निकाल दिया बेटे, रेजिस्टिविटी कोएफिशिएंट ऑफ टेम्परेचर कोएफिशिएंट इन टर्म्स ऑफ रेजिस्टिविटी। अभी हम रेजिस्टेंस के भी टर्म में निकालेंगे। तो डिफिनीशन इसको बताएं तो चेंज रेजिस्टिविटी पर यूनिट रेजिस्टिविटी पर डिग्री टेम्परेचर। तो इसकी डिफिनीशन हम लिख सकते हैं, ए इतना पोर्शन क्या बता रहा है बेटा? चेंज इन रेजिस्टिविटी पर यूनिट रेजिस्टिविटी, चेंज इन रेजिस्टिविटी पर यूनिट रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल
पर डिग्री चेंज इन टेम्परेचर। चेंज इन रेजिस्टिविटी पर यूनिट रेजिस्टिविटी रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल पर डिग्री टेम्परेचर पर डिग्री चेंज इन टेम्परेचर। अब आगे हम क्या बताना चाह रहे हैं, ये कंपटीशन में कई बार पूछा है, नीट जेईई वगैरह का क्वेश्चन है, आप लोग इसे जरूर ध्यान देंगे। जितने भी अदर कंपटीशन आप पढ़ेंगे, एडिशनल कंपटीशन पढ़ेंगे, उसमें ध्यान दें। अभी मैं बताया था बेटे कि टेम्परेचर देने से रेजिस्टिविटी क्या कर जाती है, टेम्परेचर इंक्रीज करने रेजिस्टिविटी क्या कर जाती है, मतलब 0 डिग्री पर जो रेजिस्टिविटी है, T डिग्री पर जो रेजिस्टिविटी होगी इससे क्या होगी, ज़्यादा होगी। मतलब हमारी बिटिया लोग बेटे बताएंगे रो नॉट इज ग्रेटर देन क्या, रो। तो अगर यह इससे ज़्यादा है और सब्ट्रैक्ट करने पर जो वैल्यू आएगी वो क्या देगी, इम्प्लाइड बेटे पॉजिटिव देगी। हैंस बी कैन से अल्फा क्या मिलेगा बेटे, पॉजिटिव। ये पूछा गया है, मैं कोई टॉपिक रटा नहीं रहा हूँ, ये आपको विधिवत आ जाए, नहीं आप जीवन में पछताएंगे। अब मेटल की रेजिस्टिविटी टेम्परेचर बढ़ाने पॉजिटिव होगी, टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी भी पॉजिटिव होनी चाहिए। मैं इतना ही बताने के लिए इतना बड़ा लंबा प्रोसेस कर रहा हूँ। अब जहाँ बेटे रेजिस्टिविटी देखा, अब वहाँ क्या देखेंगे, रेजिस्टेंस देखेंगे। तो सपोज करते हैं बेटे आर नॉट हैव टेम्परेचर ऑफ अ मटेरियल एट 0 डिग्री सेल्सियस, आर टी हैव टेम्परेचर T डिग्री केल्विन सेल्सियस, इसको भी ले लें। जब मैंने मटेरियल का टेम्परेचर 0 डिग्री लिया, उसका रेजिस्टेंस R नॉट है, क्योंकि हमने पढ़ लिया है टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, टेम्परेचर बढ़ाने पे बढ़ता है, टेम्परेचर घटाने पे घटता है। तो T डिग्री पर T टेम्परेचर कितना बेटे, RT, इसको भी आप कैपिटल T लिख सकते हैं। अब दोनों में जब चेंज देखेंगे बेटे, RT माइनस R नॉट प्रपोर्शनल टू R नॉट इंटू डेल्टा T। सेम जैसे हमने रेजिस्टिविटी का पढ़ा है वैसे ही ये क्वेश्चन है, परेशान नहीं होना है। क्या मिलेगा बेटे, अल्फा R नॉट डेल्टा T, RT माइनस R नॉट इक्वल टू अल्फा R नॉट डेल्टा T, अल्फा इक्वल टू RT माइनस R नॉट अपॉन R नॉट डेल्टा T। ये आपको क्या मिलेगा, टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। वही सेम बेटे है जहाँ पर हमने रो लिखा था, अब हम क्या लिख रहा हूँ, रेजिस्टेंस लिख रहा हूँ। तो टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ क्या, रेजिस्टेंस, ये आपको मिल जाएगा। ये चीज़ें कोई बहुत बड़ी नहीं थी, सिमिलरिटी थी। अब इसके बाद की बात करें बेटे,
यूनिट भी करेंगे तो रेजिस्टेंस कट जाएगी यूनिट इसकी। यूनिट भी देख लीजिए आप, ओम अपान ओम डिग्री सेल्सियस, कैंसिल करेंगे क्या, डिग्री सेल्सियस -1। केल्विन में बदलना है तो फिर वही केल्विन में बदल देंगे, ओम अपान ओम केल्विन, कैंसिल आउट केल्विन -1, ये आपको यूनिट मिल जाएगी। समझ में आ गया बढ़िया से। अब बेटे हम लोगों ने क्या पढ़ा कि टेम्परेचर इंक्रीज करने से रेजिस्टिविटी इंक्रीज कर जाती है। अगर हम नाइक्रोम की बात करें, किसकी बात करें, नाइक्रोम की। नाइक्रोम की बात करें बेटे तो इसका टेम्परेचर बढ़ने पे रेजिस्टिविटी बढ़ती है, इसलिए इनका ग्राफ इस तरीके से जनरेट होगा। टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टिविटी क्या करती है, बढ़ती है, इसलिए इसका ग्राफ कैसे बनेगा, सच टाइप बनेगा। लेकिन बेटे कुछ ऐसे अलॉय हैं, कुछ ऐसे मिश्र धातुएं हैं जैसे वाई अलॉय, वैसे हैं जो बेटे हम लोग कहें, इनका नाम ले लीजिए मैग्नीन। मैग्नीन और मिश्र धातु का नाम बताइए। मैग्नीन और नाइक्रोम तो मैंने बना दिया, मैग्नीन की बात कर लीजिए। मैग्नीन और कोई याद है, मैग्नीन के अलावा कोई और है, ब्रास, सिंबल BSS, ब्रास। इनकी बात करें बेटे, नो इफेक्ट ऑफ रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी नो चेंज विद टेम्परेचर। ये बड़ी ऊंची चीज है बेटे, ध्यान रखना। अगर हम अलॉय, ऐसे अलॉय जैसे मैग्नीन, ब्रास की बात करें, इनकी रेजिस्टिविटी टेम्परेचर के साथ में कोई चेंजिंग नहीं होती है। इट मीन्स नो इफेक्ट ऑफ क्या बेटे, टेम्परेचर। टेम्परेचर का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जब टेम्परेचर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता बेटे, तो टेम्परेचर और रेजिस्टिविटी के बीच ग्राफ बनाएंगे तो रेजिस्टिविटी में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। ग्राफ कैसे मिलेगा, स्ट्रेट लाइन। और ये किसका ऐसे मिल जाएगा बेटे, आपका इस टाइप का ग्राफ आपको मिलेगा। ये किसके लिए है ग्राफ है बेटे, नाइक्रोम के लिए है, ये मैग्नीन और ब्रास के लिए है, ब्रास के लिए है। तो एक ऐसा निश्चित बात समझिएगा, सबके लिए प्रॉपर्टी नहीं है। अगर अलॉय मिश्र धातुओं की बात करें जो मैग्नीन और ब्रास हैं, इन पे टेम्परेचर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, नो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, सो इनका ग्राफ कैसे मिलता है बेटे, स्ट्रेट लाइन बनता है। अब बात आगे आती है बेटे, जब हमारा रो नहीं चेंज हो रहा है, देखिए ध्यान रखना, नाइक्रोम का ग्राफ ऐसे और अलॉय का ऐसे, दोनों मिश्र धातुएं हैं। लेकिन आप सोचोगे सर क्यों अलग अलग ग्राफ बने, क्योंकि जो इनकी इम्प्योरिटी है, मिक्सचरिंग की गई, मिलाए गए हैं, वो उनके अमाउंट परसेंटेज में अलग अलग है, इसलिए अलग अलग व्यवहार करते हैं। दूसरी बात आती अल्फ़ा क्या होगा। जब बेटे हम लोग पढ़ लिया है रो टी माइनस रो नॉट अपान रो नॉट डेल्टा टी इक्वल टू अल्फ़ा, तो बेटे मेरा रेजिस्टिविटी चेंज हो रहा है, नहीं चेंज हो रही। समय के साथ रेजिस्टिविटी में कोई चेंज नहीं है, तो जो अल्फ़ा की वैल्यू आएगी बेटे, वो आपको क्या मिलेगी, नेगेटिव मिलेगी। हमारा कहने का मतलब है कि टेम्परेचर के साथ रेजिस्टिविटी चेंज हो नहीं रही है। अगर रेजिस्टिविटी समय के साथ चेंज होती तो जो वैल्यू जनरेट होती वो अल्फ़ा आती है। भाई समय के साथ रेजिस्टिविटी चेंज होती थी, दोनों को डिवाइड करते थे, जो वैल्यू आती थी वो पॉजिटिव आती थी या वैल्यू आती थी। भाई इसके पहले क्या था, रेजिस्टिविटी ग्रेटर थी
तो वैल्यू क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। अब क्या है, दोनों में कोई चेंज नहीं है, तो क्या कर सकते, जीरो कर सकते हो, या हम यहाँ पर जीरो ना कह करके क्या नाम दे देते हैं बेटा, नेगेजिबल कर देते हैं। बोलो क्या लिख दिया, नेगेजिबल कर दिया। बस ये आप हो गया, किसके लिए बात हो गई, अलाय के लिए। अब आइए बेटे बात करें हम सेमीकंडक्टर की। सेमीकंडक्टर बेटे सब बहुत अच्छी टॉपिक है, कंपटीशन की टॉपिक है, ये सब हाईलाइट करके आप नोट्स बनाइएगा, हाईलाइटेड कर लीजिएगा, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट हैं। देखने में बहुत आसान लग रहा है, टेम्परेचर बढ़ गया, रिजी बढ़ गई, लेकिन क्यों बढ़ गई मैं वो बता रहा हूँ, इसलिए थोड़ा सा लंबा आपको खींच रहा है। अब आइए सेमीकंडक्टर की बात करें। किसकी बात कर रहे हैं, सेमी, बोलो बेटा, सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर कौन कौन होते हैं बेटे, बोली, याद है, केमिस्ट्री पढ़ा है, जर्मेनियम, सिलिकॉन, कार्बन, ये क्या होते हैं बेटे। अगर ये सेमीकंडक्टर हैं बिटिया, जब आप क्या करेगी बिटिया, टेम्परेचर को क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। ध्यान दें इधर, टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो जर्मेनियम, सिलिकॉन और कार्बन के कोवैलेंट बॉन्ड ब्रेक हो जाएंगे। कौन ब्रेक होगा बेटा, कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड ब्रेक प्रोपोर्शनल टू क्या, टेम्परेचर। बोलो बेटे, बोलते ही नहीं आप लोग। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो कोवैलेंट बॉन्ड क्या करेंगे, टूट जाएंगे। जब कोवैलेंट बॉन्ड टूट जाएंगे तो मेरे बेटे ध्यान रखना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या करेगी, इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाएगी। जब बेटे इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ेगी तो आर इक्वल टू क्या मिला है, ml अपान n स्क्वायर n टू टाउ। n बढ़ेगा तो रो क्या करेगा, कम होगा। और रो इक्वल टू पढ़ा है क्या बेटा, m अपान n स्क्वायर टाउ। फिर बेटे n इंक्रीज करेगा तो रो क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। तो इसका मतलब क्या समझ में आया, रो एंड आर बोथ डिक्रीजेस विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर इंक्रीजेस। बोलो यार, समझा पा रहे हैं कि नहीं। तो कहने का मतलब है जर्मेनियम और सिलिकॉन के कोवैलेंट बॉन्ड से, कोवैलेंट बॉन्ड क्या होते हैं, बंधे रहते हैं आपस में। जर्मेनियम सिलिकॉन क्या, कोवैलेंट बॉन्ड पूर्ण रूप से बंधे रहते हैं। हम टेम्परेचर दे देते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड ब्रेक हो जाता है। कोवैलेंट बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ जाते हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ जाते हैं तो रेजिस्टेंस कम जाता है, रेजिस्टिविटी कम हो जाती है। अब मेरे बच्चे, अब तुम बताओ बेटे, रो की वैल्यू क्या होगी फिर, रो की वैल्यू पॉजिटिव होगी नेगेटिव। गुड, बड़ा सुंदर बिटिया हमारी बताई। क्यों कि जो टेम्परेचर इंक्रीज किया, अब हमारा रेजिस्टिविटी टेम्परेचर इंक्रीज करने पर बढ़ने की बजाय घट जा रही है। बढ़ने की बजाय जब घट जा रही है, अब मेरे बच्चे बताओ इसकी वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव। इसलिए बेटे सेमीकंडक्टर का क्या, बोलो, अल्फा। अल्फा मीन्स टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस नेगेटिव होता। बहुत बार कंपटीशन में आया है, बच्चे रटते हैं बिना समझे, पॉजिटिव नेगेटिव में भूले रहते हैं। मेटल की बढ़ गई, सेमीकंडक्टर की घट गई, अलाय की नेगेजिबल हो गई। ये सब ध्यान रख लीजिए, बोर्ड पर्पस से, कंपटीशन पर्पस से आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए मैं बेटा इतना डिटेल में पढ़ा रहा हूं, शायद ही आप जल्दी पाएंगे कहीं। तो सुनिए, अल्फा क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। बोलो बेटे, तो अब ग्राफ बनाओ, आप टेम्परेचर और रेजिस्टिविटी ग्राफ बनाओ। इधर देखिए, टेम्परेचर बढ़ रहा है तो रेजिस्टिविटी, तो कम टेम्परेचर पर वैल्यू क्या ले गया बेटे, ज़्यादा कर दिया। यह देखो घटना शुरू हो गया। ये जर्मेनियम सिलिकॉन का ग्राफ है, शायद मैं समझाने में कामयाब हो गया। अब बेटे इंसुलेटर की बात कर दो।
इंसुलेटर में मोस्टली बेटा फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते हैं, तो लिख दो मोस्टली नो फ्री इलेक्ट्रॉन, मोस्टली इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन पाए जाते नहीं। तो रेजिस्टिविटी क्या होती है बेटे, वेरी हाई होती है। टेम्परेचर बढ़ाएंगे एन बढ़ेगा, एन बढ़ेगा तो रो क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। तो अब बेटे एन है ही नहीं, ध्यान दो प्लीज, फ्री इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, तो बिटिया यम अपान क्या पढ़ी है, एन स्क्वायर इंटू टाउ। बेटे मेरे रो जब जीरो करेगा, एन जीरो करेगा तो रो क्या मिल जाएगा, इनफाइनाइट हो गया। लास्ट टॉपिक ले रहे हैं, अभी इसके बहुत पार्ट बचे हैं, उसको नए लेक्चर में आपको लेंगे, क्योंकि अब हमारे लेक्चर एंड करने का समय है। फॉर इलेक्ट्रोलाइट, फॉर इलेक्ट्रोलाइट। अब बेटे इलेक्ट्रोलाइट्स की बात करें, विस्कोसिटी, सॉरी विस्कोसिटी decreases with respect to temperature increases। बेटे जब टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो लिक्विड की जो विस्कोसिटी होती है वो क्या करती है, घट जाती है। विस्कोसिटी क्या है बेटे, जो दोनों लेयर्स के बीच में अपोजिंग फोर्स लगता है, दो लिक्विड के लेयर के बीच में अपोजिंग फोर्स लगता है, उसको विस्कोसिटी कहते हैं। जब आप बेटे टेम्परेचर बढ़ाएगा तो लेयर के बीच की जो वेलोसिटी का विरोधी फोर्स लगता है वो कम हो जाता है। अब बोलो, जल्दी बोलो, जब लिक्विड के लेयर मीन्स फ्लो ऑफ मोशन ऑफ लिक्विड, लिक्विड के मोशन की डायरेक्शन के अपोजिट क्या लगता है, बोलो आप, विस्कोसिटी। जब ये विस्कोसिटी कम हो गया तो मोशन क्या करेगा, बोल भी नहीं करेंगे, मोशन क्या करेगा बेटे, मॉलिक्यूल्स होंगे ना, क्या होंगे, मॉलिक्यूल्स। मोशन ऑफ लिक्विड मॉलिक्यूल्स लिखो, लिक्विड मॉलिक्यूल्स, बोलो क्या होगा यार जल्दी, हैं, इंक्रीज हो जाएगा। अरे भाई टेम्परेचर बढ़ाओगे उनके बीच का विरोधी बल क्या होगा, कम हो जाएगा। जब दोनों लेयर को विरोध करने वाला कम हो जाएगा तो मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, तेज दौड़ेंगे। बोलो बेटा, तेज दौड़ेंगे, तो तेज दौड़ेंगे तो बोलो समय क्या होगा, समय क्या लगेगा, कम लगेगा, समय कम लगेगा। तो टाउ हैं, लिक्विड या मॉलिक्यूल्स, दूसरी चीज बताया बेटा, आयंस की वेलोसिटी क्या करेगी, इंक्रीज कर जाएगी। आयंस लिक्विड मॉलिक्यूल्स इंक्रीज इट्स वेलोसिटी। वेलोसिटी बेटे इंक्रीज करेगा तो जो वेलोसिटी इसकी इंक्रीज करेगी तो टाउ भी इंक्रीज करेगा, और जब टाउ इंक्रीज करेगा बेटे तो आर क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। कैसे, टाउ क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, आर क्या कर रहा है बेटे, डिक्रीज कर रहा है। तो हैंस आर एंड रो क्या कर रहा है बेटा, डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग विद रिस्पेक्ट टू इंक्रीजिंग इट्स टेम्परेचर। ठीक, थैंक यू क्लास।